बेंगलुरु, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, आईटी, बड़े बड़े स्टार्टअप्स और भारत की धड़कती हुई सिलिकॉन वैली। लेकिन जानते हैं, हर चमकते हुए आज के पीछे एक बहुत गहरा और दिलचस्प अतीत छिपा होता है। तो चलिए आज बेंगलुरु के इसी शानदार इतिहास के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो शहर आज इंडिया की टेक कैपिटल है, उसकी कहानी की जड़ें आखिर कितनी पुरानी और कितनी गहरी हैं? और इसका जवाब हमें सिर्फ कुछ सदियों नहीं बल्कि हजारों साल पीछे ले जाएगा। कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, इसकी प्राचीन जड़ों से। एक ऐसे वक्त से जब आज के इस मॉडर्न शहर का कोई नक्शा तक मौजूद नहीं था। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस इलाके में इंसानों के रहने के निशान 3000 ईसा पूर्व तक के मिलते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि बेंगलुरु नाम का जिक्र पहली बार 870 ईस्वी के एक शिलालेख में मिला था। मतलब ये नाम ही अपने आप में 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अपने शुरुआती दौर में ये इलाका गंग, चोल और होयसाल जैसे दक्षिण भारत के सबसे पावरफुल राजवंशों के लिए एक बहुत ही अहम जगह थी। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट जिस पर हर कोई अपना कंट्रोल चाहता था। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां एक बिखरे हुए इलाके को एक प्रॉपर शहर की शक्ल दी जाती है। एक ऐसा शहर जिसकी पहचान आज भी कायम है। ये वो साल है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, 1537। यही वो साल था जब केम्पेगौड़ा ने उस शहर की बुनियाद रखी जिसे आज हम बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। ये वाकई एक दूर की सोच वाला कदम था। देखिए, केम्पेगौड़ा सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त विजन वाले आर्किटेक्ट थे। उन्होंने एक मजबूत किला बनवाया, शहर में चहल पहल वाले बाजार बनाए ताकि व्यापार बढ़े, और शहर की सीमाओं को तय करने के लिए चारों दिशाओं में पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ लगवा दिए। कह सकते हैं कि यह एक मॉडर्न शहर का जन्म था। तो केम्पेगौड़ा ने तो नींव रख दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शहर बढ़ता रहा, सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही, और बेंगलोर की पहचान एक फौजी किले के तौर पर और भी मजबूत होती चली गई। जब उस दौर का सुपर पावर यानी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य खत्म हुआ, तो 17वीं सदी में बेंगलुरु मैसूर के वोडियार राजाओं के कंट्रोल में आ गया। अब पावर का सेंटर मैसूर था और बेंगलुरु उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका था। और फिर 18वीं सदी में एंट्री होती है हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान की। इनके दौर में तो बेंगलोर की जैसे काया ही पलट गई। ये अब सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा अभेद्य किला और सबसे बड़ा मिलिट्री सेंटर बन गया जिसे जीतना नामुमकिन सा लगता था। टीपू सुल्तान के पतन के साथ ही इतिहास ने एक जबरदस्त करवट ली। अब शहर की बागडोर थी अंग्रेजों के हाथ में, और उन्होंने बेंगलुरु को एक बिल्कुल ही नई पहचान देने का फैसला किया। साल 1799, टीपू सुल्तान की मौत, और इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। बेंगलोर पर ब्रिटिश राज कायम हो गया, और यहीं से शहर के इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। जरा इस बदलाव को समझिए। टीपू का बेंगलोर क्या था? एक मिलिट्री सेंटर। और ब्रिटिश बेंगलोर क्या बना? गार्डन सिटी, यानी बागों का शहर। मतलब किलों और तोपों की जगह अब शांत पार्कों और हरे भरे पेड़ों ने ले ली थी। पहचान पूरी तरह बदल गई थी। अंग्रेजों ने यहां एक बहुत बड़ी फौजी छावनी बनाई, फिर उसे चलाने के लिए रेलवे और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम खड़ा किया, और सबसे जरूरी चीज, उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन और साइंस के संस्थानों को बहुत बढ़ावा दिया। शायद उन्हें भी उस वक्त अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में ही भारत के फ्यूचर टेक हब की नींव रख रहे थे। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे तेज हिस्से पर। आजादी के बाद कैसे बेंगलुरु ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आजादी के बाद 1956 में बेंगलुरु बना कर्नाटक की राजधानी, और फिर आया 80s और 90s का वो दौर जब वो आईटी क्रांति शुरू हुई, जिसने इस शहर की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के बेंगलोर की कहानी नामों के बना अधूरी है। एक तरफ इसरो और डीआरडीओ जैसे सरकारी जायंट्स जिन्होंने देश की तकनीकी नींव को मजबूत किया, तो दूसरी तरफ इन्फोसिस और विप्रो जैसी प्राइवेट कंपनियों ने बेंगलोर का नाम दुनिया के आईटी मैप पर चमका दिया। और इसी शानदार सफर का नतीजा है ये खिताब, भारत की सिलिकॉन वैली, देश का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब, जहां कल का भविष्य आज ही लिखा जा रहा है। तो एक प्राचीन बस्ती से शुरू होकर एक किला शहर बना, फिर एक गार्डन सिटी, और अब दुनिया की सिलिकॉन वैली। क्या कमाल का सफर रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल के इस लंबे और शानदार इतिहास के बाद बेंगलुरु की कहानी का अगला अध्याय क्या होने वाला है।